Hello students, good evening all of you. Class 7, Chapter 6, Triangle and its properties. Triangle and its property, exercise 6.2, new NCERT. Question number first, find the value of the unknown exterior angle. हमने आपको बताया था कि ये दो तो इंटीरियर एंगल है, एक 50 डिग्री का, एक 70 डिग्री का, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल एक्सटीरियर, इस फिगर के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है, अननोन है, इसे एक्स से डिनोट किया गया है, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या होती है, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल एक्स और दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स 50 प्लस 70, तो ये आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल आता है। तो ये अपोजिट हैं, ये वाला एंगल इसके साथ वाला कंसीडर नहीं करेंगे, इसके अपोजिट में कौन है, 50 प्लस 70। तो x इज इक्वल टू 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये आपका आंसर, रीजन जरूर लिखेंगे। एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर, सम ऑफ टू अपोजिट, सम एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब हम दूसरी फिगर को कंसीडर करेंगे। दूसरा पार्ट है, तो दूसरा पार्ट फिगर ऐसे बनी हुई है, इस तरीके से ये एक्सटेंड हुई है, ये साइड, यहाँ पर x है, ये अननोन है, ये 65 डिग्री का एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है, ये 45 डिग्री का है। तो हमारा ये इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 65 प्लस 45। तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 5 10, 6 और 4 10 और 110। इसका आंसर आ गया। रीजन वही से हम बार बार लिखना पड़ेगा, हम बार बार नहीं लिखेंगे, एक या दो बार लिखेंगे, आप बार बार लिख लेंगे। एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि कोई भी एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, कोई भी एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये यहाँ वाला साथ वाला नहीं है, ये अपोजिट वाले हैं। तो 65 प्लस 45 इज इक्वल टू 65 प्लस 45 को मिलाएंगे तो 110 डिग्री। ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसका जो है थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट की जो फिगर है वो देखिए। थर्ड पार्ट में ये x है, ये वाला 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री। इसमें कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री, यहाँ पर 65 45 डिग्री लिए थे, इसकी मेजरमेंट अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर
इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन में आएगा x इक्वल टू 30 प्लस 40, तो x इक्वल टू आ जाएगा 70 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। और इसका जो रीजन आएगा, रीजन क्या आएगा, एन एफ टी रियल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल कौन सा था, इसमें x था, तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 40, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, इनको सम करेंगे तो ये आ जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड पार्ट भी सिंप्लीफाई हो गया। अब हम इसका मूव करेंगे फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट का फिगर ड्रॉ करेंगे। इसका जो फिगर है ना, इस शेप में है। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल x है, यहाँ पर ये 60 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन देखेंगे वो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं सिंस वी नो दैट एन एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 60 प्लस 40, तो x इज इक्वल टू 100 डिग्री आ गया। एंगल का साइन डालो तो एंगल का साइन डाल सकते हो, ये इसका आंसर आ गया। रीजन क्या आएगा, बार बार लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा आपको। एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। सिक्स पार्ट आप इसका खुद करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनी हुई है, देखेंगे आप, अच्छी तरीके से रीड करिए। इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल दे दिया है आपकी बार 100 डिग्री, ये एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है। और यहाँ पर जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका ये आपका सेकंड पार्ट है। तो इसमें जो अंदर के जो पार्ट हैं, सॉरी यहाँ पर 115 डिग्री है, और ये फर्स्ट पार्ट ही है, ये फर्स्ट पार्ट है आपका। और इंटीरियर एंगल एक दिया है 50, एक x है। डेफिनेशन प्रॉपर्टी वही लगेगी। हमने क्या पढ़ा है, एन एक्सटीरियर एंगल, तो एन एक्सटीरियर में कौन आ गया, 115 प्लस नहीं इक्वल टू एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसमें उन्होंने क्या किया है कि इसमें इसका हम यहाँ सॉल्यूशन देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या कर दिया कि एक्सटीरियर एंगल दे दिया, एक्सटीरियर एंगल ये दे दिया है, एक्सटीरियर एंगल ये दे दिया, उसकी जगह इंटीरियर एंगल से एक अननोन दे दिया। तो इन दोनों का ये अपोजिट होते हैं, अपोजिट वाले लेते हैं, पास वाला एडजेसेंट नहीं लेंगे। तो एन एक्सटीरियर एंगल 115 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अब लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ रखा है, तो एक्स इधर ही रहेगा, 115 में से आपका 55 जाएगा, 50 को इधर ले आए माइनस का, 115 में से आप 50 माइनस करेंगे तो 5 में से 0 जाएगा, 5 11 5 जाएगा तो 6। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पर 65 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। और इसका रीजन यहाँ पर आप खुद लिखेंगे, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसे आप खुद रीजन लिखेंगे। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट की फिगर कुछ इस तरीके से है, ये ऐसे बना हुआ है, फिर एक ऐसे है, इस तरीके से बना हुआ है। इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है 100 डिग्री है, एक्सटीरियर एंगल इज 100 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल एक दिया है 70 डिग्री का, और दूसरा अननोन है, तो उसमें वही डेफिनेशन लगेगी। तो इसमें 100 प्लस
100 इज इक्वल टू आ जाएगा 70 प्लस एक्स, एक्स को इधर ही रखो, 100 और 70 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा। जब कोई भी डिजिट या कोई नंबर लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट में जाता है साइन चेंज होता है, तो 70 पॉजिटिव का राइट से लेफ्ट में आएगा, माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 70 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। एक्स रीजन वही आएगा, रीजन क्या आएगा इसमें, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो ये आपका आंसर आ गया। गाइस स्टूडेंट्स, इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। एक बार हम आपको जल्दी से रिवाइज कराए देते हैं। ये ट्रायंगल था, इसके दो इंटीरियर एंगल 50 प्लस 70 थे, एक्सटीरियर एंगल एक्स अननोन था। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट का मतलब इससे दूर वाले अपोजिट, तो एक्स इज इक्वल टू 50 प्लस 70, यहाँ इनको प्लस किया 120 डिग्री, तो रीजन लिखेंगे एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। गाइस सेकेंड पार्ट है, इंटीरियर एंगल 65 45 दिए हैं, एक्सटीरियर एंगल एक्स है, तो एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल 65 प्लस 45, तो दोनों को प्लस करेंगे 100 डिग्री। आंसर वो रीजन वही आएगा, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। थर्ड पार्ट में था एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू ये अपोजिट एंगल्स हैं, ये अपोजिट वाले लेंगे, अपोजिट ही गिवन है, अपोजिट लेंगे। एक्स इज इक्वल टू 30 प्लस 40, एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। इट इज योर आंसर। और रीजनिंग क्या होगी, रीजन देना कंपलसरी है। एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ से। फोर्थ पार्ट में एक्स अननोन है, इसे निकालना है। जो एक्सटीरियर एंगल है, अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं, ये अपोजिट हैं, ए 60 40, तो एक्स इज इक्वल टू 60 प्लस 40, दोनों को प्लस करेंगे 100 डिग्री फाइंड आउट होगा। रीजनिंग क्या होगी, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये रीजन, ये डेफिनेशन, ये प्रॉपर्टी बार बार यूज हो रही है, इसको तो बिल्कुल आप जवानी याद कर लेंगे। हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, रीजन देना अच्छा लगता है और कंप्लीट सॉल्यूशन तभी माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, इसमें उन्होंने एक्सटीरियर एंगल दे दिया, उसके बदले एक्स अननोन है, 50 दिया है, एक इंटीरियर एंगल दिया है, दूसरा निकालना है। डेफिनेशन प्रॉपर्टी वही यूज होगी, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो 115 इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स हो जाएगा, 50 को इधर लाएंगे, 105 माइनस 50, साइन बदल जाएगा, ये पॉजिटिव है राइट में तो लेफ्ट में निगेटिव। हमने 115 में से 50 माइनस किया तो 65 आया, 65 डिग्री। इट इज़ योर आंसर, फाइनल आंसर एंड करेक्ट आंसर। सेकंड फिगर इस तरीके से बनी थी, एक्सटीरियर एंगल इसमें 100 डिग्री था, इंटीरियर एंगल 70 था, एक एक्सटीरियर एंगल अननोन एक्स दिया है, डेफिनेशन वही लगेगी, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो 100 इज इक्वल टू 70 प्लस एक्स, 70 को इधर ले आए, माइनस का हो गया, साइन बदल गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, 100 में से 70 जाएगा तो 30, एक्स की वैल्यू 30, रीजन वही, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। गाइस आई होप मेरे समझ से आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट में वीडियो बनाया है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, तो हमने सारी प्रॉपर्टीज उसमें लिखवाई हैं और इसमें ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी लिखवाई है, एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो हमारे समझ में यह आता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छी तरीके से वॉच करिए, पढ़िए इसको, एक बार दो बार देखिए, सारी स्टेप्स क्लियर होंगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। अब हम अगले वीडियो में बनाएंगे। अब एक्सरसाइज 6.1 ईजी है, आप उसे खुद कर सकते हो, फिर भी हम उसका वीडियो बना के देंगे। और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसमें पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स।